डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, एज़रा मिलर की कंट्रोवर्सी हुई है, उसके बाद से फ्लैश मूवी को बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। फिर ये रिपोर्ट्स निकल के आई थी कि एज़रा मिलर को फायर कर दिया गया है और फ्लैश उनकी लास्ट मूवी होगी। एज़रा मिलर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में नज़र नहीं आएंगे। हालांकि वार्नर ब्रदर्स ने कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं दिया है इस चीज़ का, लेकिन कई सारे मीडिया पोर्टल्स ने ये चीज़ रिपोर्ट की थी। उसके बाद से बहुत ज़्यादा र्यूमर्स निकल के आ रहे थे फ्लैश मूवी से रिलेटेड। कुछ ये कह रहे थे कि फ्लैश मूवी को कैंसिल किया जा रहा है, कुछ ने ये कहा कि इसको HBO मैक्स पे शिफ्ट किया जा रहा है, कुछ ने ये कहा कि ग्रैंट गस्टिन को लाया जा रहा है, कुछ ने ये कहा कि नया एक्टर आएगा, उसको रिकास्ट किया जाएगा और मेजर रीशूट्स होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके इन सभी टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि वार्नर ब्रदर्स आखिर अब क्या कर सकता है फ्लैश की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। और जितने भी सिनारियो बन रहे हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा सिनारियो लॉजिकल सेंस बना रहा है। तो सबसे पहला जो सिनारियो है वो ये कि फ्लैश मूवी को कैंसिल कर दिया जाए पूरे तरीके से। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, फ्लैश मूवी कैंसिल नहीं होगी। रीज़न ये है कि इस मूवी का बजट $200 मिलियन है, प्लस इसमें माइकल कीटन का बैटमैन रिटर्न हो रहा है, उनकी एक अलग ब्रांड वैल्यू है। बेन एफ्लिक का ये लास्ट परफॉर्मेंस है बैटमैन के तौर पे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि फ्लैश उनकी लास्ट मूवी होगी और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो बैटमैन को प्ले करना नहीं चाहते। प्लस अगर फ्लैश मूवी को कैंसिल किया जा रहा है तो इससे एक और प्रॉब्लम होगी, इससे बैटगर्ल वाली मूवी भी इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि बैटगर्ल में माइकल कीटन का बैटमैन नज़र आने वाला है। तो अगर फ्लैश मूवी को कैंसिल कर दिया जाएगा तो जनरल ऑडियंस जो है उसको बैटगर्ल मूवी में प्रॉब्लम हो जाएगी कि भैया ये वाला बैटमैन कहाँ से आ गया माइकल कीटन का। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखें तो ये बात निकल के आ रही कि कैंसिल तो फ्लैश मूवी नहीं होगी। हालांकि वार्नर ब्रदर्स करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 99.9% चांसेस ये हैं कि फ्लैश मूवी कैंसिल नहीं होगी और उसको HBO मैक्स पे भी रिलीज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि $200 मिलियन की मूवी उसको HBO मैक्स पे रिलीज़ करना एक तरीके से पैसे को वेस्ट करना ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि फ्लैश मूवी का ज़्यादा प्रमोशन ना करे वार्नर ब्रदर्स, मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्च ना करे और एज़रा मिलर को प्रमोशन के दौरान ना बुलाया जाए और उस मूवी को जब रिलीज़ किया जाए फ्लैश को तो उसकी रिलीज़ विंडो को छोटा कर दिया जाए, यानी 20 दिन के बाद, 30 दिन के बाद या 45 दिन के बाद उसको HBO मैक्स पे रिलीज़ कर दिया जाए, ताकि बॉक्स ऑफिस पे वो जितना पैसा अर्न कर सके और लॉसेस को कवर कर सके। तो गाइस, कैंसिल तो फ्लैश मूवी नहीं होगी। जो लोग र्यूमर फैला रहे हैं कि कैंसिल होगी, HBO मैक्स पे होगी, वो सरासर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है, लॉजिकली ये सेंस नहीं बनाता है। दूसरी चीज़, क्या किसी नए एक्टर को बुला के फ्लैश को रिकास्ट किया जाएगा और दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करके मेजर रिशूट किए जाएंगे? तो नहीं। अगर दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट किया जाएगा, मेजर रिशूट्स किए जाएंगे, तो दोबारा $100-150 मिलियन का खर्चा आएगा और वो ओवर बजट हो जाएगी मूवी। प्लस एक बार इन लोगों ने मेजर रिशूट्स करने की कोशिश की थी वार्नर ब्रदर्स ने, आपको याद होगा जस्टिस लीग मूवी में। आपको याद है ना क्या हाल हुआ था उस मूवी का? सुपरमैन का फेस आपने देखा ही था रिशूट्स के बाद और डीप फेक CGI VFX के बाद आपने देखा ही था क्या हाल हो गया था सुपरमैन के फेस का। तो वार्नर ब्रदर्स अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के दोबारा रिशूट्स नहीं करेंगे या मेजर रिशूट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगला सिनारियो ये बन रहा है कि ग्रैंट गस्टिन को बुला के उनको मेन फ्लैश बना दिया जाए मूवी के क्लाइमैक्स में। तो ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रैंट गस्टिन का जो फ्लैश है वो एरोवर्स का है और एरोवर्स का अपना एक अलग यूनिवर्स बहुत ज़्यादा कहें तो आगे बढ़ चुका है। यानी कि एरो का कैरेक्टर आप जानते हो उसमें मर चुका है और गॉड स्पीड जैसे कैरेक्टर उसमें इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा कहें तो कंफ्यूजिंग टाइमलाइन हो गई है एरोवर्स की। तो ग्रैंट गस्टिन को अगर मेन फ्लैश बनाया जाएगा माइकल कीटन की टाइमलाइन का जो नई टाइमलाइन बन रही है, तो ये जनरल ऑडियंस को गाइस एक तरीके से कंफ्यूज कर देगा। तो ग्रैंट गस्टिन को तो मेन फ्लैश नहीं बनाया जाएगा माइकल कीटन की टाइमलाइन का। एक ही चीज़ केवल लॉजिकल सेंस बनाती है, वो ये कि नए एक्टर को बुलाया जाए और क्लाइमैक्स को चेंज कर दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं फ्लैश मूवी में 2 फ्लैश हैं, कायदे से देखा जाए तो 3 फ्लैश हैं। एक तो एज़रा मिलर फ्लैश स्नाइडरवर्स का और दूसरा माइकल कीटन की टाइमलाइन का फ्लैश और तीसरा रोल भी एज़रा मिलर कर रहे हैं जो विलन है फ्यूचर फ्लैश, यानी जो फ्यूचर से आया है। और यही रीज़न है कि एज़रा मिलर का जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा है मूवी में, इसीलिए मेजर रीशूट सेंस नहीं बनाते। अब हो क्या सकता है गाइस कि जब मूवी का क्लाइमैक्स हो तो
तो ये रिपोर्ट्स निकल के आई थी जो स्नाइडर वर्स का फ्लैश है वो स्नाइडर वर्स में वापस लौट जाएगा, यानी एजरा मिलर जो हैं उनका फ्लैश कहें तो स्नाइडर वर्स में वापस लौट जाएगा और स्नाइडर वर्स हमेशा के लिए एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन के रह जाएगा। और जो माइकल कीटन की टाइमलाइन का जो बैरी एलन है उसको टाइम फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट बता के ये लोग क्या कर सकते हैं कि उसके फेस को चेंज कर सकते हैं, यानी कि नए वाले एक्टर को लाके उसको बता दें कि ये नया फ्लैश है इस नई टाइमलाइन का। ये सेंस बनाता है, ये सेंस इसलिए बनाता है गाइस क्योंकि नई टाइमलाइन में बैटमैन चेंज हो चुका है क्योंकि माइकल कीटन बैटमैन है। तो फ्लैश को भी अगर वो चेंज किए दे रहे हैं नई टाइमलाइन में तो इससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, और बल्कि ये बेटर भी है कि नई टाइमलाइन में नया फ्लैश है। फिर वार्नर ब्रदर्स इस नई टाइमलाइन में कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो नया सुपरमैन इंट्रोड्यूस करें, नया मार्शियन मैन हंटर इंट्रोड्यूस करें, नया साइबॉर्ग इंट्रोड्यूस करें, वो कुछ भी इसमें नया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। या तो गाइस क्या होगा, वार्नर ब्रदर्स इस मूवी को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे और ये दुआ करेंगे कि एजरा मिलर अब किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़े। नेक्स्ट ईयर ये मूवी रिलीज हो रही है तो शायद तब तक ये जो कंट्रोवर्सी ये थोड़ा सा ठंडी पड़ जाए, शायद लोग भूल जाएं थोड़ा बहुत इसको, और एज इट इज़ फ्लैश मूवी को रिलीज कर दिया जाए। फिर एजरा मिलर को फ्यूचर की मूवीज़ में रिकास्ट कर दिया जाए, जैसे जॉनी डिप को रिकास्ट कर दिया गया था फैंटास्टिक बीस्ट 3 के मूवी में। आपने देखा होगा कि मैट मिकल्सन अब ग्रिंडलवाल्ड का रोल प्ले कर रहे थे। तो ये कुछ सिनारियो बन रहे हैं फ्लैश मूवी से रिलेटेड। तो सबसे ज़्यादा सेंस जो बनाता है वो लास्ट वाला ही ऑप्शन बना रहा है कि किसी नए एक्टर को ये लेके आएं और सिर्फ एंडिंग को चेंज करें, नया एक्टर लेके आएं जो सेंस बनाता है, और फिर फ्यूचर में क्या करें, इसी फ्लैश मूवी को बेस बना के ये लोग नई जस्टिस लीग को खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि गाइस अगर फ्लैश मूवी मान लीजिए थिएटर में रिलीज हो रही है और सक्सेसफुल नहीं हो रही, तो मैं आपको बता चुका हूं आप कनेक्टेड यूनिवर्स भूल जाइए 5-6 साल तक। यानी जो टॉबी एम्ब्रिक के दौरान जो डीसी की अप्रोच थी कि स्टैंड अलोन मूवीज़ बनाएंगे और छोटे छोटे पॉकेट यूनिवर्सेस रखेंगे, तो दोबारा डीसी उसी स्ट्रेटजी पे वापस लौट जाएगा। तो अगर फ्लैश मूवी अनसक्सेसफुल हो रही है या मान लीजिए रिकास्ट भी नहीं किया जा रहा है एजरा मिलर को, तो आप ये समझिए कि अगले 5 से 6 साल आप भूल जाइए नई जस्टिस लीग मूवी। तो वार्नर ब्रदर्स को ये करना चाहिए, या तो एंडिंग चेंज करके किसी और एक्टर को रिकास्ट कर दिया जाए नए फ्लैश के तौर पे, या रिकास्ट कर दिया जाए फ्लैश की फ्यूचर मूवीज़ में बिना एक्सप्लेन किए, जैसे उन्होंने जॉनी डिप को रिकास्ट कर दिया था मैड्स मिकल्सन से। ये मेरे ख्याल से लॉजिकल सेंस बनाता है। और बाकी जो र्यूमर फैलाए जा रहे हैं कि कैंसिल हो जाएगा, HBO मैक्स पे आएगा, पूरी की पूरी मूवी चेंज की जाएगी, ये पैसे के तौर पे भी सेंस नहीं बनाता, क्योंकि $100-150 मिलियन अब दोबारा वार्नर ब्रदर्स उस पर खर्च नहीं करेंगे। प्लस मेजर रिशूट्स करेंगे, CGI करेंगे, तो जस्टिस लीग जैसा हाल होगा। जैसे सुपरमैन का फेस पहचानने में नहीं आ रहा था आपको, वैसे ही फ्लैश का फेस भी पहचानने में नहीं आएगा आपको मूवी में। तो गाइज आपको क्या लगता है वार्नर ब्रदर्स को इसमें से क्या करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और DC अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।